अध्याय 4। धर्म कैसे हथियार बनता है। आस्था से सत्ता तक। धर्म मूल रूप से भय से नहीं, प्रश्नों से जन्म लेता है। वह मनुष्य की उस गहरी जिज्ञासा का परिणाम है जो जीवन के अर्थ, नैतिकता और करुणा की तलाश में निकलती है। सच्ची आस्था सवालों से डरती नहीं, वह उन्हें सहन करती है, उनसे संवाद करती है और उन्हीं से परिपक्व होती है। जहाँ प्रश्न जीवित रहते हैं, वहाँ आस्था जीवित रहती है। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जब यही आस्था सत्ता की इच्छा से जुड़ जाती है, तो उसका स्वरूप बदलने लगता है। धर्म मार्ग नहीं रहता, वह उपकरण बन जाता है, और जो उपकरण आत्मिक उन्नति के लिए था, वही धीरे धीरे नियंत्रण का हथियार बन जाता है। यहीं से शैतानी मानसिकता धर्म के भीतर प्रवेश करती है, ईश्वर के नाम पर, लेकिन ईश्वर के मूल भाव के बिना। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। कोई धर्म एक दिन में कठोर नहीं हो जाता, और न ही कोई आस्था एक क्षण में हिंसक बनती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। पहले प्रश्न असुविधाजनक लगने लगते हैं, फिर उन्हें अनुशासन के नाम पर सीमित किया जाता है। उसके बाद आदेश संवाद की जगह ले लेते हैं, और अंततः विवेक की जगह भय बैठ जाता है। विश्व इतिहास इसके स्पष्ट प्रमाण देता है। मध्ययुगीन यूरोप में जब चर्च ने स्वयं को ईश्वर और सत्ता के बीच एकमात्र सेतु घोषित कर लिया, तब प्रश्न पूछना विधर्म कहलाने लगा। न्यायिक जांच के दौर में आस्था की रक्षा के नाम पर अत्याचार किए गए, क्योंकि सत्ता को चुनौती देने वाला हर प्रश्न ईश्वर विरोध घोषित कर दिया गया। समस्या धर्म नहीं थी, समस्या यह थी कि धर्म सत्ता का कवच बन चुका था। इसी तरह इतिहास में कई स्थानों पर धार्मिक पहचान को राजनीतिक वफादारी से जोड़ दिया गया। जैसे ही यह कहा जाने लगा कि सच्चा आस्थावान वही है जो सत्ता के साथ है, वैसे ही आस्था निजी अनुभव नहीं रही, वह सार्वजनिक प्रमाण बन गई। अब धर्म का पालन आत्मा का विषय नहीं रहा, वह निष्ठा की परीक्षा बन गया। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। धार्मिक प्रतीक, जो कभी अर्थ समझाने के साधन थे, धीरे धीरे पहचान के संकेत बन जाते हैं। वे संवाद नहीं कराते, वे वर्गीकरण करने लगते हैं। कौन अपना है, कौन पराया, यह तय करने लगते हैं। और जब प्रतीक धमकी बन जाए, तब धर्म हथियार बन जाता है। इतिहास में क्रूसेड्स हों, साम्राज्य विस्तार के नाम पर किए गए धर्म युद्ध हों, या आधुनिक समय में धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा, हर जगह एक समान पैटर्न दिखता है। ईश्वर का नाम लिया जाता है, लेकिन करुणा पीछे छूट जाती है। नैतिकता स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि उद्देश्य पवित्र घोषित कर दिया जाता है। यही शैतानी मानसिकता सबसे सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि अब वह सत्ता को ईश्वर का आशीर्वाद दे सकती है और असहमति को अधर्म कह सकती है। सवाल पूछने वाला न सिर्फ विरोधी बनता है, बल्कि पापी भी बना दिया जाता है। और जब सवाल अपराध बन जाए, तब सोच समाप्त हो जाती है। यह अध्याय किसी धर्म, परंपरा या आस्था के विरुद्ध नहीं है। यह उस प्रक्रिया की पड़ताल है जिसके माध्यम से पवित्रता को राजनीति, पहचान और सत्ता से जोड़ दिया जाता है। यह समझने का प्रयास है कि कैसे आस्था को निजी अनुभव से निकालकर सार्वजनिक आज्ञाकारिता में बदला जाता है, कैसे विश्वास धीरे धीरे नियंत्रण की भाषा बोलने लगता है। इतिहास यह भी दिखाता है कि जहाँ जहाँ धर्म ने फिर से प्रश्नों को स्वीकार किया, करुणा को केंद्र में रखा और सत्ता से दूरी बनाई, वहीं वह पुनर्जीवित हुआ। सुधार आंदोलनों, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और नैतिक चेतना के हर दौर में एक बात समान रही: सत्ता से टकराने का साहस। निष्कर्ष: आस्था तब तक आस्था रहती है जब तक वह प्रश्नों से डरती नहीं, और धर्म तब तक मार्गदर्शक रहता है जब तक वह सत्ता का औजार नहीं बनता। शैतानी मानसिकता की सबसे गहरी चाल यही है, वह ईश्वर को सामने रखती है और विवेक को पीछे धकेल देती है। इस अध्याय का उद्देश्य विश्वास को तोड़ना नहीं है। उद्देश्य यह पहचानना है कि विश्वास कब और कैसे हथियार बनता है, ताकि आस्था फिर से वही बन सके जो वह मूल रूप से थी: मनुष्य को बेहतर बनाने का माध्यम, न कि उसे नियंत्रित करने का औजार। एक, आस्था और भय का संधि बिंदु। जब विश्वास सवाल से ऊपर बैठ जाए। आस्था अपने मूल स्वरूप में कमजोरी नहीं है। वह मनुष्य की उस स्वाभाविक इच्छा से जन्म लेती है
जिसमें वह अनिश्चित संसार के भीतर अर्थ, आश्वासन और संतुलन खोजता है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां मनुष्य स्वीकार करता है कि हर प्रश्न का उत्तर उसके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी जीवन निरर्थक नहीं है। लेकिन आस्था का सबसे गहरा संबंध उस क्षण से जुड़ता है जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। संकट, अस्थिरता और भय के समय, जब भविष्य धुंधला हो, जब व्यवस्था डगमगाने लगे और जब व्यक्तिगत नियंत्रण टूटने लगे, तब मनुष्य तर्क से पहले सहारा खोजता है। यही धर्म, ईश्वर और आस्था उसे एक ढांचा देते हैं, एक ऐसा ढांचा जो कहता है सबका अर्थ है, सब व्यर्थ नहीं है। यही वह बिंदु है जहां आस्था सबसे पवित्र भी होती है और सबसे असुरक्षित भी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब लाखों लोग अनिश्चित भविष्य से जूझ रहे थे, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों का सहारा तेजी से बढ़ा। यह स्वाभाविक था, क्योंकि जब संसार अर्थहीन लगने लगता है, तब मनुष्य अर्थ गढ़ने की ओर लौटता है। शैतानी मानसिकता इसी संधि बिंदु को पहचानती है। वह धर्म को नहीं गढ़ती, वह भय को गहराती है। डर को स्थायी बनाया जाता है ताकि आस्था अस्थायी न रहे। संकट को एक क्षणिक अवस्था नहीं, बल्कि स्थायी खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब भय लगातार बना रहता है, तब प्रश्न भारी लगने लगते हैं, और जब प्रश्न कम होते हैं, तब नियंत्रण स्वाभाविक लगने लगता है। यह प्रक्रिया कभी सीधी भाषा में नहीं होती। कोई खुलकर यह नहीं कहता कि डरो, बल्कि कहा जाता है खतरा है, आस्था संकट में है, हमारी पहचान मिटाई जा रही है। अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो सब कुछ छिन सकता है। इतिहास में जब जब सत्ता ने धार्मिक या सांस्कृतिक अस्तित्व को हमेशा खतरे में बताया, तब तब समाज ने स्वतंत्र सोच को स्वयं सीमित किया। नाज़ी जर्मनी में यहूदी विरोधी भय को एक अस्तित्वगत खतरे की तरह पेश किया गया। परिणाम यह हुआ कि आम लोग भी असाधारण अत्याचारों को रक्षा के रूप में देखने लगे। समस्या केवल प्रचार नहीं थी, समस्या यह थी कि भय को नैतिक औचित्य दे दिया गया था। इतिहास गवाह है कि बड़े सामाजिक संकटों के समय आस्था का प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ जाता है। ब्लैक डेथ के दौरान मध्ययुगीन यूरोप में, जब महामारी ने समाज को तोड़ दिया था, लोग चर्च की ओर पहले से कहीं अधिक झुके। धीरे धीरे यह समीकरण बनता है, भय बढ़ता है, आस्था भावनात्मक होती जाती है, प्रश्न असहज लगने लगते हैं, आज्ञाकारिता सहज बन जाती है। यहाँ धर्म स्वयं समस्या नहीं होता, समस्या यह होती है कि भय को उसकी खाद बना दिया जाता है। आस्था मार्गदर्शन नहीं रहती, वह ढाल बन जाती है, और जो ढाल मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए थी, वही उसे निर्भर बना देती है। जब आस्था भय से संचालित होने लगती है, तब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि क्या सही है, वह पूछता है क्या सुरक्षित है, और यही प्रश्न परिवर्तन शैतानी मानसिकता की सबसे बड़ी सफलता होती है। निष्कर्ष: जहां भय अस्थायी होता है, वहां आस्था विवेक के साथ रहती है। लेकिन जहां भय को स्थायी बना दिया जाता है, वहां धर्म सत्ता के लिए सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बन जाता है। वहीं से आस्था का मार्ग सत्ता की ओर मुड़ने लगता है, और वहीं से शैतानी मानसिकता को अपना सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र और सबसे अपराजेय आवरण मिल जाता है। दो प्रतीकों का कब्जा: झंडा, ग्रंथ, अनुष्ठान। धर्म तब तक मार्ग दिखाता है जब तक उसके प्रतीक सभी के होते हैं, लेकिन जिस क्षण झंडा, ग्रंथ और अनुष्ठान किसी एक समूह, विचारधारा या चेहरे की निजी संपत्ति बना दिए जाते हैं, उसी क्षण आस्था का स्वरूप बदलने लगता है। प्रतीक अपने आप में न अच्छे होते हैं, न बुरे। उनकी असली शक्ति यह है कि वे सीधे मनुष्य की भावनाओं से बात करते हैं। जहां तर्क को समझाने में समय लगता है, वहीं प्रतीक एक पल में असर कर देते हैं। इसीलिए शैतानी मानसिकता सबसे पहले विचार नहीं, प्रतीकों पर कब्जा करती है। झंडा, पहचान से आज्ञाकारिता तक। झंडा मूल रूप से पहचान का प्रतीक होता है, लेकिन जब धीरे धीरे यह सिखाया जाने लगे कि झंडा ही राष्ट्र है और जो सवाल करे वह राष्ट्र विरोधी है, तब समस्या शुरू होती है। यहाँ एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बदलाव होता है। देश प्रेम और आज्ञाकारिता के बीच की रेखा धुंधली कर दी जाती है। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि निर्णय सही है या नहीं,
वह केवल यह सोचता है, अगर मैंने सवाल किया तो क्या मैं गलत कहलाऊंगा। इतिहास इसका स्पष्ट प्रमाण देता है। नाजी जर्मनी में स्वस्तिक केवल एक चिन्ह नहीं था, वह भावनात्मक आदेश था। उस प्रतीक के सामने तर्क कमजोर पड़ गया। जो प्रश्न करता वह राष्ट्र का दुश्मन घोषित हो जाता। प्रतीक ने विवेक को दबा दिया। ग्रंथ संवाद से आदेश तक। धार्मिक ग्रंथ मूल रूप से विवेक और प्रश्न की परंपरा से जुड़े होते हैं। लेकिन जब ग्रंथों में से केवल सुविधाजनक पंक्तियां चुनी जाती हैं और असहज संदर्भों को छुपा दिया जाता है, तब ग्रंथ संवाद नहीं रहते, वे आदेश बन जाते हैं। शब्द वही रहते हैं, अर्थ बदल दिया जाता है। जो व्यक्ति संदर्भ पूछता है उसे कमजोर आस्थावान कहा जाता है। जो प्रश्न करता है उसे भटका हुआ बताया जाता है। यह प्रक्रिया घर और समाज में भी दिखती है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग कहे, हमारे घर में हमेशा ऐसा ही होता आया है, सवाल मत करो। यही मानसिकता बड़े स्तर पर ग्रंथों के साथ लागू कर दी जाती है। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च द्वारा बाइबिल की व्याख्या केवल सत्ता के हाथ में थी। सामान्य व्यक्ति का पढ़ना, समझना, सवाल करना अपराध था। परिणाम यह हुआ कि आस्था ज्ञान नहीं, भय पर टिक गई। अनुष्ठान आत्मानुशासन से सार्वजनिक प्रदर्शन तक। अनुष्ठान मूलतः आत्मानुशासन का अभ्यास होते हैं। वे व्यक्ति को भीतर से बेहतर बनाने के लिए होते हैं। लेकिन जब अनुष्ठान सार्वजनिक प्रदर्शन बन जाते हैं, तब उनका उद्देश्य बदल जाता है। अब वे आत्मशुद्धि के लिए नहीं, निष्ठा दिखाने के प्रमाण बन जाते हैं। जो शामिल नहीं होता वह संदेहास्पद हो जाता है। जो चुप रहता है उससे पूछा जाता है, तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो? इतिहास का संकेत। इतिहास बार बार यह दिखाता है कि हर युग में सत्ता ने प्रतीकों को सरल नारों में बदला है। नारे इसलिए नहीं कि वे सत्य होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रश्नों को अनावश्यक बना देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आधुनिक तानाशाही व्यवस्थाओं तक जहाँ जहाँ प्रतीक विचार से बड़े हुए, वहाँ वहाँ विवेक सबसे पहले मरा। निष्कर्ष: जब प्रतीक विचार से बड़े हो जाते हैं तो आस्था विवेक से अलग हो जाती है, और यहीं से धर्म का हथियार बनना शुरू होता है। बिना शोर किए, भावनाओं के सहारे और इतने पवित्र आवरण में कि उस पर सवाल करना भी अपराध जैसा लगने लगता है। यही शैतानी मानसिकता की सबसे खतरनाक सफलता होती है। वह आस्था को तोड़ती नहीं, वह उसे कब्जे में ले लेती है। *** 3 रक्षक का निर्माण। धर्म का ठेकेदार। धर्म तब तक जीवित रहता है जब तक उसका रिश्ता मनुष्य के विवेक से जुड़ा रहता है। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति या समूह यह संकेत देने लगे कि धर्म की सुरक्षा उसके बिना संभव नहीं, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। यह समस्या केवल व्यक्ति की नहीं होती, यह पूरी सामाजिक संरचना को प्रभावित करने लगती है। कोई खुलकर यह नहीं कहता कि मैं ही धर्म हूँ। इसके बजाय एक माहौल बनाया जाता है जिसमें लोगों को यह महसूस होने लगे कि अगर वह व्यक्ति न रहा तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। डर धीरे धीरे मन में बैठाया जाता है। आस्था पर हमला हो रहा है, कोई हमें मिटाने की साजिश कर रहा है। अगर यह रक्षक नहीं रहा तो सब नष्ट हो जाएगा। यहीं से धर्म और व्यक्ति के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है। आलोचना का अपवित्रीकरण। इस प्रक्रिया का अगला चरण बहुत सूक्ष्म होता है। नीतियों, निर्णयों या व्यवहार पर उठे सवालों को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि यह धर्म पर हमला है। अब समस्या यह नहीं रहती कि सवाल सही है या गलत। समस्या यह बन जाती है कि सवाल पूछा ही क्यों गया। असहमति को आस्था विरोध कहा जाने लगता है। जांच पड़ताल को साजिश का नाम दे दिया जाता है और विवेक को भटकाव बताया जाता है। धर्म, जो मूलतः प्रश्नों से मजबूत होता है, अब प्रश्नों से डरने लगता है, क्योंकि प्रश्न व्यक्ति की सत्ता को असहज कर देते हैं। धर्म का व्यक्ति में सिमटना। धीरे धीरे धर्म किसी व्यापक नैतिक ढांचे की तरह नहीं रहता। वह एक चेहरे, एक आवाज और एक व्याख्या में सिमटने लगता है। अब समीकरण बदल जाता है। जो व्यक्ति से सहमत है वह धर्म के साथ है, जो व्यक्ति से असहमत है वह धर्म के बाहर खड़ा कर दिया जाता है।
यह ठीक वैसा ही है जैसे घर में कोई एक व्यक्ति यह तय करने लगे कि परिवार के भले के लिए क्या सही है, और जो सवाल करे उसे घर तोड़ने वाला कहा जाए। या ऑफिस में अगर कोई बॉस कहे कि मेरे फैसलों पर सवाल मत करो, मैं कंपनी के हित में सोच रहा हूं, तो धीरे धीरे कंपनी नहीं, बॉस ही संस्था बन जाता है। सबसे खतरनाक उल्टाव। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब धर्म की रक्षा के नाम पर व्यक्ति की रक्षा होने लगती है। अब रक्षक स्वयं सवालों से ऊपर बैठ जाता है। उसकी नीयत पर चर्चा असभ्यता कहलाने लगती है। उसके निर्णयों पर सवाल उठाना अपमान माना जाता है। इस बिंदु पर व्यक्ति धर्म बन बैठता है और धर्म व्यक्ति की ढाल। आस्था अब स्वतंत्र नहीं रहती, वह किसी एक संरक्षक की अनुमति पर निर्भर हो जाती है। इतिहास का प्रमाण। इतिहास इस प्रक्रिया का स्पष्ट साक्षी है। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने स्वयं को ईश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र सेतु घोषित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि धर्म का विरोध नहीं, चर्च की आलोचना भी अधर्म बन गई। इसी तरह कई सभ्यताओं में जब जब किसी व्यक्ति को धर्म का रक्षक घोषित किया गया, तब तब आस्था नहीं बची, सिर्फ सत्ता बची। धर्म जीवित नहीं रहा, उसका उपयोग हुआ। निष्कर्ष। जहां किसी रक्षक को अपरिहार्य बताया जाए, वहां धर्म अपनी आत्मा खोने लगता है, और जहां धर्म स्वतंत्र नहीं रहता, वहां शैतानी मानसिकता को सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी मुखौटा मिल जाता है। क्योंकि अब सत्ता सवालों से नहीं डरती, उसे धर्म का कवच मिल चुका होता है। 4 वादों का धर्मीकरण। नीति नहीं, नियत। जब सत्ता अपने निर्णयों के ठोस परिणाम दिखाने में असफल होने लगती है, तब वह एक सूक्ष्म रास्ता चुनती है। नीति की जगह नियत को आगे करती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या बदला, बल्कि यह बताया जाता है कि बदलने की भावना कितनी पवित्र है। इस चरण में धर्म एक विशेष भूमिका निभाता है। वादे अब योजनाएं नहीं रहती, वे संकल्प बन जाते हैं। संकल्प की जांच नहीं होती, सिर्फ उसकी श्रद्धा पर भरोसा करने को कहा जाता है। अब वादा पूरा हो या न हो, उस पर सवाल उठाना अनुचित ठहराया जाता है, क्योंकि सवाल वादे पर नहीं, नियत पर माना जाने लगता है। विफलता का पुनर्परिभाषण। जब वादे पूरे नहीं होते तो उत्तरदायित्व की भाषा नहीं आती। इसके बजाय कहा जाता है, यह एक परीक्षा है, धैर्य रखो। विश्वास ही सबसे बड़ा योगदान है। महान लक्ष्य समय लेते हैं। विफलता को असफलता नहीं कहा जाता, उसे चरित्र निर्माण का चरण बना दिया जाता है। अब जो सवाल पूछे वह समझदार नहीं, अधीर कहलाता है। जो परिणाम मांगे वह जिम्मेदार नहीं, निष्ठाहीन कहलाता है। और जो संदेह करे वह सुधारक नहीं, मार्ग में बाधा घोषित कर दिया जाता है। भविष्य में धकेलता वर्तमान। इस प्रक्रिया का सबसे प्रभावी हथियार होता है भविष्य। आज की असफलता को कल की महिमा से ढक दिया जाता है। आज कठिनाई है क्योंकि कल महान होगा। परिणाम हमेशा आने वाले समय में टाल दिए जाते हैं। योजनाओं की समीक्षा नहीं होती। प्रक्रिया, मापदंड और जवाबदेही बोझ लगने लगते हैं। महत्व इस बात का नहीं रहता कि सत्ता क्या कर रही है, महत्व इस बात का रह जाता है कि सत्ता क्या चाहने का दावा कर रही है। घर और समाज के उदाहरण। घर में यह तब दिखता है जब कोई कहे, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं, भले अभी तुम्हें तकलीफ हो। ऑफिस में यह तब दिखता है जब बॉस कहे, मेरी मंशा सही है, इसलिए परिणाम अभी मत देखो। हर जगह एक ही तर्क चलता है, नीयत सही है, इसलिए सवाल गलत हैं। इतिहास का संकेत। इतिहास बताता है कि जब जब सत्ता ने अपने वादों को नैतिक पवित्रता से ढका है, तब तब जवाबदेही सबसे पहले मरी है। कई साम्राज्यों और व्यवस्थाओं में असफल योजनाओं को ईश्वरीय परीक्षा या ऐतिहासिक आवश्यकता कहा गया, ताकि सत्ता पर प्रश्न न उठें। धर्म यहाँ समाधान नहीं था, वह ढाल बना दिया गया। निष्कर्ष। यही वादों का धर्मीकरण पूरा होता है। वादे प्रश्नों से ऊपर उठा दिए जाते हैं और सत्ता स्वयं को जवाबदेह नहीं, आस्था के योग्य घोषित कर देती है। जहाँ नियत का दावा नीति से बड़ा हो जाए, वहाँ शैतानी मानसिकता स्थायी रूप से बस जाती है, क्योंकि अब असफलता भी दोष नहीं,
बल्कि विश्वास की कमी मानी जाती है। एस्ट्रिस्क 5 हम बनाम वे। नैतिक विभाजन। धर्म के हथियारीकरण की प्रक्रिया का सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण होता है नैतिक ध्रुवीकरण। यह वह बिंदु है जहां समाज मतभेदों के आधार पर नहीं, बल्कि पवित्रता और अपवित्रता की रेखाओं पर बांटा जाने लगता है। यह विभाजन तर्क से नहीं होता, यह योजनाओं, नीतियों या परिणामों पर आधारित नहीं होता। यह पूरी तरह नैतिक भाषा में रचा जाता है। एक समूह को कहा जाता है हम, जो सही हैं, शुद्ध हैं, सच्चे हैं और जिनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। दूसरे समूह को कहा जाता है वे, जो संदेहास्पद हैं, खतरनाक हैं या खुले शब्दों में नहीं तो संकेतों में अपवित्र ठहरा दिए जाते हैं। असहमति से नैतिक दोष तक। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि विरोध अब असहमति नहीं रहता, वह नैतिक दोष बना दिया जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि तुम गलत हो सकते हो, बल्कि यह बन जाता है कि तुम बुरे हो। और जब किसी को बुरा घोषित कर दिया जाए तो उससे संवाद करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि संवाद बराबरी से होता है और यहाँ बराबरी रहने ही नहीं दी जाती। स्थायी तनाव का समाज। इस नैतिक विभाजन का सबसे गहरा असर समाज पर पड़ता है। समाज स्थायी तनाव की अवस्था में पहुंच जाता है। डर सामान्य भावना बन जाता है, संदेह रोजमर्रा की आदत और चुप्पी सुरक्षित विकल्प। लोग एक दूसरे को नागरिक की तरह नहीं देखते, वे संभावित शत्रु की तरह देखने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घर में एक सदस्य को अच्छा और दूसरे को हमेशा गलत घोषित कर दिया जाए। उस घर में संवाद नहीं बचता, केवल आदेश और दूरी बचती है। सत्ता की अनिवार्यता का निर्माण। यही वह माहौल होता है जहां सत्ता स्वयं को अनिवार्य सिद्ध करती है। वह कहती है, मैं ही हमको सुरक्षित रख सकती हूँ, मैं ही वे से बचा सकती हूँ, मेरे बिना अराजकता फैल जाएगी। विभाजन जितना गहरा होता है, सत्ता की आवश्यकता उतनी स्वाभाविक लगने लगती है। लोग शक्ति के संतुलन नहीं खोजते, वे केवल सुरक्षा खोजते हैं। इतिहास का संकेत। इतिहास स्पष्ट दिखाता है जहां जहां नैतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुआ है, वहां वहां सत्ता का केंद्रीकरण आसान हो गया है। धर्म, जो मूलतः संवाद और करुणा का माध्यम था, वह पहचान का हथियार बन गया, और पहचान जब हथियार बन जाए तो विवेक सबसे पहले घायल होता है। निष्कर्ष। इस अवस्था में धर्म प्रश्न नहीं जगाता, वह पक्ष चुनने को मजबूर करता है, और जहां समाज हम बनाम वे में बंट जाए, वहां शैतानी मानसिकता को अपने लिए सबसे उपजाऊ भूमि मिल जाती है, क्योंकि यहाँ भय है, श्रेष्ठता का भ्रम है और नियंत्रण को स्वीकार करने की तैयारी है। यहीं से अत्याचार सामान्य लगने लगता है और अन्याय जरूरी। अस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस छह संस्थाओं का अपवित्रीकरण, जवाबदेही और प्रक्रिया का पतन। जब धर्म या प्रतीक सत्ता के लिए साधन बन जाते हैं, तब समाज की संस्थाएं जैसे न्यायालय, मीडिया, शिक्षा और अन्य नियम आधारित संरचनाएं धीरे धीरे अपने मूल उद्देश्य से विचलित होने लगती हैं। अब वे केवल कानून या तर्क की कसौटी पर नहीं, बल्कि आस्था और प्रतीकों की कसौटी पर तौली जाती हैं। निर्णय लेने का पैमाना बदलना। जो निर्णय धर्म, प्रतीक या सत्ता के अनुकूल हों, वे स्वीकृत होते हैं। जो निर्णय उनसे टकराए, वे संदिग्ध या अपवित्र माने जाते हैं। प्रश्न पूछना पाप या अविश्वास बन जाता है। समीक्षा और जांच पड़ताल अब सुधार का साधन नहीं, बल्कि बाधा के रूप में पेश की जाती है। धीरे धीरे संस्थाएं अपने मूल दायित्व सत्य, न्याय और जवाबदेही से दूर हो जाती हैं। कानून केवल औपचारिक ढांचा रह जाता है। सच्चा शासन अब विश्वास पर आधारित हो जाता है। जो ऊपर बैठा है वही सही है, जो विरोध करता है वही अनुचित है। घर और समाज के उदाहरण। घर में यह तब दिखाई देता है जब परिवार में कोई निर्णय केवल बड़े की इच्छा के अनुसार मान लिया जाए, भले वह सही ना हो। सवाल करने वाले को परिवार का अनुचित सदस्य माना जाए। समाज में जब न्याय, मीडिया और शिक्षा केवल सत्ता के पक्ष में काम करें, तो नागरिक का विवेक और स्वतंत्र जांच कमजोर हो जाती है। इतिहास का संकेत।
इतिहास बार बार दिखाता है जहां धर्म और प्रतीक सत्ता के औजार बन गए, वहां संस्थाओं की स्वतंत्रता सबसे पहले क्षीण हुई। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च का प्रभाव न्याय और शिक्षा तक फैल गया। कई साम्राज्यों में प्रतीक और धर्म सत्ता के लिए नियंत्रण का माध्यम बने, और संस्थाओं की स्वतंत्र जांच धीरे धीरे समाप्त हो गई। असली नियंत्रण अब व्यक्ति या समूह के हाथ में होता है, और यहाँ शैतानी मानसिकता सबसे स्थायी रूप से बस जाती है। निष्कर्ष: संस्थाएं तभी सुरक्षित रहती हैं जब उनका निर्णय तर्क, कानून और नैतिकता पर आधारित हो। जब उनका आधार आस्था और प्रतीक बन जाए, तो न केवल स्वतंत्रता खतरे में आती है, बल्कि समाज की सुविचारित प्रतिक्रिया और विवेक भी कमजोर हो जाती है। यहीं से शैतानी मानसिकता को स्थायी आधार मिल जाता है। 7. मौन का धर्म। चुप्पी भी पूजा है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली सहयोग शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपा होता है। जब लोग देखते हैं, समझते हैं, पर चुप रहते हैं, जब लोग असहमत हैं पर सुविधाजनक आस्था या अनुमोदन चुनते हैं, तो यही मौन सबसे शक्तिशाली संदेश बन जाता है। मौन केवल अनुपस्थिति नहीं है, यह समर्थन की सूक्ष्म भाषा है। जो प्रश्न उठाने से डरता है, जो असहमति व्यक्त करने से बचता है, वह असल में शैतानी मानसिकता को स्थायी शक्ति देता है। घर, ऑफिस और समाज के उदाहरण। घर में जब कोई अन्याय हो रहा है लेकिन परिवार के सदस्य चुप रहते हैं, तो अन्याय सामान्य लगता है। ऑफिस में जब नियम तोड़े जा रहे हों लेकिन कर्मचारी चुप रहते हैं, तो प्रक्रिया और जवाबदेही कमजोर होती है। समाज में जब मीडिया या नागरिक मौन साध लेते हैं, तो अत्याचार स्थायी और स्वीकृत बन जाता है। इतिहास का संकेत। इतिहास बार बार यही दिखाता है, जहां चुप्पी सामान्य हो जाती है, वहां अत्याचार और नियंत्रण न केवल टिकते हैं, बल्कि मजबूत होते हैं। मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां मौन ने सत्ता को चुनौती देने वालों को कमजोर किया। मौन ने शोषण और अत्याचार के लिए सामाजिक सहमति बनाई। सत्ता अब अवलोकनकर्ता नहीं रहती, वह स्थायी संरक्षक बन जाती है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई आवाज नहीं उठती। निष्कर्ष: मौन भी एक प्रकार की पूजा है। यहाँ मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति अन्याय, झूठ या दमन को देख समझकर भी विरोध नहीं करता, तो उसकी चुप्पी एक तरह का स्वीकृति संकेत बन जाती है। जैसे पूजा में हम किसी शक्ति को मान्यता देते हैं, वैसे ही मौन के माध्यम से हम उस व्यवस्था को वैधता दे देते हैं। बिना बोले भी हम कह रहे होते हैं, ठीक है, चलने दो। और शैतानी मानसिकता अपने लिए स्थायी मंच पाती है। शैतानी मानसिकता यहाँ किसी व्यक्ति या धर्म की बात नहीं है। यह एक सोचने का तरीका है जो सत्ता को बिना प्रश्न के स्वीकार करता है, जो डर और आस्था का उपयोग नियंत्रण के लिए करता है, जिसे विरोध नहीं, केवल आज्ञाकारिता चाहिए। जब समाज चुप हो जाता है, तो इस मानसिकता को लड़ना नहीं पड़ता, उसे बस मंच मिल जाता है। आस्ट्रिस्क। 8. धर्म का जाल। पवित्रता के नाम पर अधर्म। कभी कभी सबसे खतरनाक अधर्म सबसे पवित्र दिखने वाले आवरण धर्म के नाम में छिपा होता है। धर्म शुरुआत साधारण होती है। लोगों को अपने धर्म की महिमा और पवित्रता के बारे में बताया जाता है। छोटे छोटे अभ्यास, कथाएं, अनुष्ठान और नियम, सबका उद्देश्य आस्था को मजबूत करना होता है। लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया बदल जाती है। अब आस्था केवल मार्गदर्शन नहीं, स्वयं को श्रेष्ठ और अलग साबित करने का औजार बन जाती है। लोग यह सोचने लगते हैं कि हमारा धर्म बाकी सबसे ऊपर है। यह केवल विश्वास का गर्व नहीं होता, यह सामूहिक आत्मसंतुष्टि और गर्व का जाल होता है। छल और चालाकी का खेल। शैतानी मानसिकता इस जाल को बहुत चालाकी से बुनती है। इसे इतना महीन बनाया जाता है कि व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता कि वह फंस गया है। धीरे धीरे वह दूसरों के धर्म, परंपरा या विश्वासों पर समीक्षा और उपहास करने लगता है, बिना यह महसूस किए कि यह प्रक्रिया केवल उसे आत्मसंतुष्टि और गर्व की लत में बांध रही है। उसका ध्यान अपने धर्म की श्रेष्ठता पर केंद्रित रहता है। सिर्फ स्वयं को पवित्र साबित करना शेष रह जाता है। अंतर धार्मिक तुलना और श्रेष्ठता का भ्रम।
इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा है दूसरे धर्मों की आलोचना या अवमूल्यन करना होता है। लोग अपने धर्म को बाकी सबसे ऊंचा मानने लगते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनकी आस्था ही सच्चाई और नैतिकता है। बिना प्रत्यक्ष आदेश या खुली धमकी के अन्य धर्मों का अप्रत्यक्ष आलोचनात्मक संकेत दिया जाता है ताकि लोग संतुष्ट और गर्व महसूस करें और जाल से बाहर निकलने का प्रश्न ही न उठाए। यह मानसिकता भावनाओं और गर्व पर काम करती है, न कि तर्क और विवेक पर। जो व्यक्ति फंस जाता है वह धीरे धीरे प्रश्न करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि हम सही हैं, बाकी गलत हैं। यह विश्वास स्वयं ही उसे नियंत्रित करता है। इस दौरान शैतानी मानसिकता को लाभ यह होता है कि वह लोगों को अपने भीतर बांध लेती है और समाज में भावनात्मक और नैतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। निष्कर्ष: धर्म अपने मूल स्वरूप में मार्गदर्शक और नैतिक होता है, लेकिन जब उसे स्वार्थ, श्रेष्ठता और नियंत्रण के साधन में बदल दिया जाए तो वह सबसे खतरनाक जाल बन जाता है। लोग स्वयं को पवित्र मानते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं, और यह सब इतनी सूक्ष्म चालाकी से होता है कि कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता। यहीं से शैतानी मानसिकता पूर्ण लाभ और स्थायित्व प्राप्त करती है। यह सबसे गहरी, स्थायी और अदृश्य सत्ता की रणनीति बन जाती है। इश्क जस्ट रिस्क। समापन: धर्म का धोखा, आस्था के पर्दे में शैतानी मानसिकता। जब धर्म के भीतर अधर्म चुपचाप जन्म लेता है, धर्म की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पवित्रता नहीं बल्कि उसका नैतिक विश्वास होता है। लेकिन यही विश्वास तब सबसे अधिक असुरक्षित हो जाता है जब उसे यह एहसास ही न हो कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। शैतानी मानसिकता कभी धर्म को खुले रूप में नष्ट नहीं करती। वह उसे बदलती नहीं, विकृत करती है। वह लोगों को यह महसूस ही नहीं होने देती कि वे धोखे का शिकार हो रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे सम्मान और आस्था की भाषा में होता है। लोगों को बताया जाता है कि वे विशेष हैं, उनका धर्म श्रेष्ठ है और उनकी पहचान खतरे में है। यह श्रेष्ठता धीरे धीरे अहंकार में बदल जाती है और अहंकार विवेक का सबसे बड़ा शत्रु होता है। धोखे की सबसे खतरनाक अवस्था। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दूसरे धर्मों के लोग पीड़ित बनते हैं, कभी खुले रूप में, कभी सामाजिक बहिष्कार से, कभी संदेह, अपमान या भय के माध्यम से। यह उत्पीड़न अक्सर धर्म की रक्षा के नाम पर होता है, इसलिए बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे अन्याय का हिस्सा बन चुके हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब अधर्म धर्म का वस्त्र पहन लेता है। धर्म की आत्मा पर सबसे गहरा आघात। धीरे धीरे धर्म की स्वच्छता खंडित होने लगती है। वह करुणा, विवेक और आत्मसंयम की जगह क्रोध, गर्व और आज्ञाकारिता सिखाने लगता है। जो लोग भीतर से सच्चे होते हैं, जो प्रश्न करना जानते हैं, जो हिंसा से डरते हैं, वे चुप हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। और तब एक और त्रासदी जन्म लेती है। लोगों का धर्म से ही विश्वास उठने लगता है। वे धर्म से नहीं बल्कि उस धर्म के नाम पर फैले झूठ, क्रूरता और पाखंड से थक जाते हैं। धर्म दोषी नहीं होता, पर नुकसान उसी को होता है। जब शैतानी मानसिकता सत्ता छोड़ती है। इतिहास गवाह है कि जब शैतानी मानसिकता से संचालित व्यक्ति या समूह सत्ता से हटता है तो वह पीछे खंडहर छोड़ जाता है, टूटे हुए समुदाय, आपसी अविश्वास और ऐसा धर्म जिसे फिर से विश्वास योग्य बनने में पीढ़ियां लग जाती हैं। धर्म को सबसे अधिक क्षति उसके शत्रुओं से नहीं बल्कि उसके नाम पर शासन करने वालों से होती है। यह जाल टूटता है लेकिन आसानी से नहीं। यह भ्रम जाल सामान्य तरीके से नहीं टूटता। जब टूटता है तो अक्सर खतरनाक रूप ले लेता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लंबे समय तक दबाया गया विवेक अचानक विस्फोट बनकर फूटा और उसने व्यापक हिंसा, सामाजिक विघटन और स्थायी घाव छोड़े। इसलिए यह समझना आवश्यक है, शैतानी मानसिकता केवल नैतिक खतरा नहीं, सामाजिक विस्फोट की तैयारी होती है। अंतिम निष्कर्ष: धर्म को बचाने का अर्थ उसे सवालों से मुक्त करना नहीं बल्कि सवालों के योग्य बनाए रखना है। जहां धर्म विवेक से कट जाता है वहां वह ईश्वर तक नहीं, सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन जाता है। और जहां सत्ता धर्म का उपयोग करने लगे
वहाँ सबसे पहले मनुष्य, न्याय और अंततः धर्म स्वयं हारता है। धर्म की रक्षा धर्म के नाम पर चुप रहने से नहीं होती, बल्कि उसे शैतानी मानसिकता से अलग पहचानने से होती है।